जब भी कोई गांव से शहर आता था और किसी रिलेटिव के घर आए तो इस तरह की चाबियां और टोकरियां ज़रूर गिफ्ट की जाती थीं जो कि हैंडमेड होती थीं। और आज हम अपनी इन रिवायात को बिल्कुल ताज़ा करने वाले हैं और इनसे बनाएंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो आपके काम को आसान करेंगे। आप डायबिटिक हैं और आप अपनी शुगर को कम करना चाहते हैं, 10 मिनट में किस तरह से ये मुआवजा होगा आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसमें अमल करके हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज भी करेंगे और अपनी लाइफ को बनाएंगे बेहतर। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अक्सर ये होता है कि जब हम नेल वगैरह कट करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे जो ये हम जब नेल कट करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। एक कोई भी आप पेपर ले लें, क्योंकि वैसे भी आपने पेपर में कट करना होता है, तो इस तरीके से आप अपने नेल कटर पे इसको अच्छे से रैप कर लें। उसके बाद आप नेल कट करेंगे ना तो आपका एक भी नाखून का जो ये पार्ट है ना इधर उधर नहीं गिरेगा, सारे के सारे जो है वो इसी के अंदर जाएगा। और इससे क्या होगा कि इधर उधर बिखरेगा नहीं और फिर इजीली आप इसको उतार लेंगे। और उतारने के बाद आप देखेंगे कि जो है ना ये सारे इसमें मौजूद हैं। और उसके बाद आप इसको बिल्कुल आराम से उतार के और इसको रैप करके फेंक देंगे। तो वो जो हम मुशक्क़त करते होते हैं ना कि इधर उधर गिर जाते हैं, आप रैपर में भी डाल रहे हो तो भी इधर उधर बेड पे इधर उधर सारे बिखर जाते हैं, तो ये मसला आपका हो गया है हल बहुत ही आसानी के साथ। और इस तरीके से सारे के सारे आ गए इसमें। और अब आपने क्या करना है, इसको उठाएं और फोल्ड करें और आप बास्केट में डाल दें। कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बिल्कुल छोटी सी टिप है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको अपने जाहिर सी बात है शुगर को कम करना होता है, तो ये एक फल होता है। और ये क्या है, ये बिल्कुल इसको करतुमा कर कहते हैं। और ये जो है ना जो फसलों में बिल्कुल साइड्स पे खुदरो पौधों की तरह उग जाता है। आपने इसको ले लेना है और अगर आपकी जो शुगर जो है ना वो जितनी भी हो तो वो हाफ़ हो जाती है। इस तरह से करने से क्या करना है, आपने 3 ले लेने हैं, इस तरह से तसले में डालने हैं और उसके बाद आपने इसको इस तरह से कुचलना है। इस तरह से अपने इसको इतना इतना कुचलना है कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो आपके मुंह में आके आपको महसूस हो। अच्छा, इसे आपने खाना नहीं है, बिल्कुल जी, ये जहर सा ही होता है। लेकिन ये पाँव के ज़रिए आपके सारे जितने भी मादे होते हैं ना आपकी बॉडी में, उन सबको निकाल देगा। और इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, झाग झाग हो जाएगी। और 10 से 15 मिनट लगते हैं फर्स्ट टाइम और उसके बाद 5 मिनट लगते हैं अगर आप इसे रेगुलर करें। निहार मुँह आप अगर कर लें और रात को सोने से पहले, तो आपकी शुगर कभी भी हाई नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी, इस तरह की हमारे पास ना टोकरियाँ पड़ी हुई होती हैं, बहुत पुरानी है ये, तकरीबन 15 साल हो गए हैं इसे। और ये हाथ की बनी हुई है, बिल्कुल मेरी कज़न्स बनाती थी। और जब भी हम गांव वगैरह से कोई किसी ने शहर आना तो ये एक बिल्कुल सौगात होती थी, एक गिफ्ट होता था। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने इन्हीं को ले लिया। और मैंने मैक्सी बनाई थी, मूनलाइट कपड़ा था ये मेरे पास, बच्चियों की बनाई थी। तो ये मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने पहले इसकी साइजिंग ले ली और साइजिंग लेके मैं इसको कट कर दूँगी। ठीक है जी, मैंने देख लिया कि इसके ऊपर कितना कपड़ा आएगा और नीचे तक कितना आएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे, मेरी ग्लू बिल्कुल गर्म हो रही थी और इसको देखिए इस तरह से राउंड अबाउट करते हुए मैंने कट कर लिया था। और अब मैं इसी तरीके से इसको बिल्कुल चिपका लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो कोई पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मेरे पास पीस पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। अच्छा, ये बास्केट्स मेरे ना यूज़ होती हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। मैं इनमें बच्चों की चीज़ें भी रख देती हूँ, ये मेरे पास 5-6 मौजूद हैं। और कुछ इसी तरह से मैं इनको जो है वो इस स्टैंड पे भी मेरी एक रखी हुई है जिसमें अपने सारे स्प्रे रखती हूँ। तो इनको मैंने सोचा कि थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया जाए। तो ये मैंने सारी चारों तरफ से लगा ली। और अब मैंने इसके नीचे का जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चों के गत्ता होता है रजिस्टर का, उसको, और इसकी साइजिंग करके 2 ले लिए और उसके बाद उनको आपस में चिपका लिया। और उसके बाद कपड़ा कट कर लिया और इसको भी मैंने इसके ऊपर चिपका लेना है। और उसके बाद मैं इसको इसकी बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे, जो कि गोल सा पार्ट है, ज़रा जब हमने कपड़ा रखा ना तो लगाया, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो थोड़ी सी जो है वो बैलेंस उसका ख़राब हो गया बास्केट का। तो इसको हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया। अब जहाँ जहाँ से आपको लगता है ना कि ये उखड़ा हुआ है तो वहाँ वहाँ आप ग्लू लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर लें, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मैंने अब क्या किया कि इसके हैंडल को पहले कवर करूँगी।
तो यहाँ भी मैंने जो है ना एक पीस कट कर लिया और इसको मैं इस तरह से घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए इसको मैं बिल्कुल एंड पे ले आऊँगी और एंड पे ला के मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल एंड पे ला के मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और वहाँ भी ग्लू लगा दूँगी। बहुत आसानी से रैप हो गया। और देखिए ये बहुत पुरानी थी और अब बहुत ही मैली और अजीब सी लगती थी, तो मैंने इसको बिल्कुल कर लिया है न्यू। तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के आप अपनी चीज़ों को रिन्यू भी कर सकते हैं, उनको एक नई लुक भी दे सकते हैं जदीद अंदाज में, और वो खूबसूरत भी लगेंगी और आपका काम भी आसान हो जाता है। यहाँ मेरे पास मिरर मौजूद हैं और ये मेरे पास स्क्वायर शेप की हैं, मीडियम साइज़ हैं, और मैं इसको ले लूँगी और यहाँ पे मैं पहले इसके हैंडल पे इस तरह से स्क्वायर ही करती जाऊँगी कि एक का कॉर्नर दूसरे के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ये खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस हैंडल पे ये पूरे का पूरा आ रहा था तो मैंने इसको ही ले लिया। पहले मैंने सोचा कि छोटे ले लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ना इनको नज़र भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से पूरे के पूरे हैंडल पे एंड तक जो है इसको लगा लूँगी। बहुत आसानी से ये सारे का सारा लग जाएगा और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसके चारों तरफ भी इस तरीके से लगा दूँगी और फिर इसके जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उन पे भी कहीं कहीं करके मैं इनको लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप रखा है और इसको मैं लगाती जाऊँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पोम पोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से आपके पास पर्ल पड़े हों, जो चीज़ें घर पे मौजूद हों उन्हीं को आप यूज़ करके इस तरह से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली आप लेने जाएं। तो इस तरीके से ये मेरी बन गई और यहाँ पे मैंने डोर के बाहर ऑयल वगैरह इस तरह से सारी चीज़ें इसमें रखी हुई थी, तो अब मैंने सब इसके अंदर रख दी और एक तो मेरी ये जगह भी गंदी नहीं होगी और ये देखिए खूबसूरत भी लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी इस तरह की छाबियाँ बहुत रिवायत हुआ करती थी हमारे पुराने ज़माने में, और हमारे घर में तो खैर यूज़ भी यही होती थी जिनमें हम खाना वगैरह खाया करते थे, रोटियां रखी जाती थी। आजकल ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और ये मेरे पास मौजूद थी और ये भी बहुत पुरानी है। यहाँ मेरे पास एक बनारसी कपड़ा मौजूद था तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक नया लुक दे दूँ। बिल्कुल मैंने इसे डेकोरेशन के लिए ही यूज़ किया हुआ है। तो मैंने इसको ले लिया और सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर ये बनारसी कपड़ा चिपका लिया और इसकी साइड के जो हैंडल थे ना वो टूट गए थे। ज़रा बहुत पुरानी है, 15 साल हो गए हैं इसे, तो इसको भी मैंने हटा लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे बड़े शीशे मौजूद थे, उसको सेंटर में लगा लिया, और जो मेरे पास ये डायमंड मीडियम साइज़ के थे इसको मैंने सॉरी स्क्वायर इनको चारों तरफ से लगा के एक फ्लावर शेप की मैंने इसको बना ली। अब मेरे पास छोटे से जो है ना वो राउंड शीशे हैं तो मैं उनको ले लूँगी, गोल से हैं, और उनको मैं इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से शेप दे दूँगी कि ये एक लाइनिंग की शक्ल में गोल सा एक दायरा सा बन जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि 3 का पत्ती बना के ना एक स्टाइल से बना देना है। अच्छा, स्टाइल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और इसको मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह पे मेरे पास ये फिर स्क्वायर हैं और इसको मैं छोटे छोटे सबसे छोटा साइज़ है ये मेरे पास, और इसको भी मैं इस तरीके से लगा दूँगी। अच्छा, डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कतरने भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो पूरा कपड़ा भी यूज़ किया था और इस तरह से मैंने चारों तरफ से लगा के इसको सेट कर लिया। अब जो इसकी चारों तरफ की जगह है ना तो इसको भी मैं कवर कर लूँगी। मेरे पास मौजूद है बिल्कुल जी ये लेस, और मैं इसको ले लूँगी, और ये कलर भी इससे बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा था, इस पर उठ रहा था, और मैंने इसको भी यहाँ पे स्टिक कर लिया और चारों तरफ से इसको लगा लिया। एंडिंग इसकी इसलिए आपको नज़र आ रही है कि समटाइम ऐसे ही होता है कि लंबी वीडियो हो जाती है तो हम कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि आपको समझ तो आ ही गई होगी। इस तरह से ये मेरी एक बिल्कुल जी ये छाबी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल हमारी ज़बान में इसे छाबी कहा जाता है। तो ये तैयार हो गई है और इसको अब मैं हैंग कर दूँगी और मैं इसको वहीं लगाऊँगी जहाँ पे ये मेरी पहले से मौजूद थी। लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत पुरानी हो गई थी और वैसे ये बड़ी स्टाइलिश सी थी, लेकिन अब ये बहुत पुरानी हो चुकी थी, मैली हो चुकी थी, तो इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे वापस, और मेरा खूबसूरत सा ये डेकोरेशन पीस अगेन रेडी हो गया। और बिल्कुल बेकार से घर सारी चीज़ें मौजूद थी और आपको इसका इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।